नमस्कार दोस्तों। इस लर्निंग स्टेट 2.0 में आपका स्वागत है। जो अभी हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका इंग्लिश नाम है नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोग दो संख्याओं के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर यानी आपका प्राकृतिक संख्या और दूसरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज अगले दो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी संख्या है वो परिमेय संख्या एंड चौथी जो संख्या है अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा सा इस संख्या को जानने से पहले थोड़ा एक नंबर लाइन पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर लाइन पे जो कुछ संख्याएं होती हैं उसमें हम क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। नंबर लाइन होती है जहाँ पे एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, यहाँ पे 0 बोलते हैं। उसे कुछ दूरी पे एक 1 होता है, कुछ दूरी पे 2 होता है, फिर 3 होता है, इस तरीके से जाता है अनंत तक। फिर यहाँ पे होता है उसके दूसरे दिशा में -1 होता है, -2 होता है एंड -3 होता है, ये भी जाता है अनंत तक। तो सबसे पहले तो एक ध्यान में रखें कि ये जो 0 से 1 है, या तो ये दूरी 1 सेंटीमीटर से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी को भी ऐसे दर्शाते हैं, चाहे वो 1 मीटर की भी दूरी को भी दर्शाते हैं, 1 मीटर की भी दूरी को भी दर्शा सकते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी को भी दर्शा सकते हैं। जो भी यूनिट होता है, जितना भी मेजरमेंट करने को यूनिट होता है, वो सबको यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं। किलोमीटर की दूरी को दर्शा सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष की दूरी को दर्शा सकते हैं, ठीक है। और या तो एक पारसेक की यूनिट को दर्शा सकते हैं, ठीक। तो ये चाहे या 1 पारसेक हुआ, ये 2 पारसेक, ये 3 पारसेक, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 1 प्रकाश वर्ष हो गया, 2 प्रकाश वर्ष हो गया, 3। जो भी दूरी यहाँ से काउंट करेंगे यहाँ से लेंगे। इसके जो विपरीत दिशा में है, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 0 से -1 है। कहने मतलब अगर हम यहाँ से खड़े होते हैं, हम इस चीज़ को अगर हम धनात्मक में बोलते हैं तो दूसरी भी चीज़ों को ऋणात्मक में बोलेंगे। लेकिन दूरी तब भी होती है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, मान लीजिए हम यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर है लेकिन पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम घर स्कूल के लिए जा रहे हैं और बीच में हम खड़े हैं, तो हम बोलेंगे हमारा स्कूल 2 किलोमीटर आगे है यहाँ से। तो ये अगर हम इधर 2 किलोमीटर आगे बोलेंगे तो यहाँ से हमारा घर कितना छूट गया, 1 किलोमीटर दूर पीछे छूट गया। तो इस तरीके से इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो पारसेक होता है वो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो पारसेक होता है। पारसेक याद रखें, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि दूरी नापने की सबसे बड़ा मात्रक का नाम क्या है। तो सबसे बड़े मात्रक का नाम पारसेक होता है। और एक पारसेक में जो हमारा सबसे बड़ा पारसेक मात्रक है, एक पारसेक में, ये भी एग्जाम में आता है कि एक पारसेक में क्या होता है। एक पारसेक में होता है 3.232 प्रकाश वर्ष, 3.2 प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है कि एक पारसेक में 3.232 प्रकाश वर्ष हमारा होता है। और सबसे पहले सबसे बड़ा जो दूरी नापने का मात्रक होता है वो पारसेक होता है। तो ये दूरी का जब हम डिस्कस करें तो उसे समझेंगे। और इस चीज़ को हम जब भौतिकी स्टार्ट करेंगे तो ये और अच्छे से दूरी और कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे स्टार का डिस्टेंस निकालते हैं, और कैसे अर्थ पृथ्वी जो भी ग्रह उपग्रह हैं उनसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या इस नंबर लाइन पे भी हम दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। लेकिन कैसे दर्शाते हैं? जैसे मैंने बोला कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.4, 1.9, 1.10, यानी 1.9 के बाद 2 आ गया, ठीक है, तो 10 है। जबकि ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। अनंत संख्याएं होती हैं 1 और 2 के, इसको इन्फिनिटी नंबर होता है 1 और 2 के बीच में। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 के बीच हम बोलेंगे 1.5। तो अगर हम 1.5 यानी 1.5 संख्या बोल रहे हैं तो इसको क्या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 3/2 अगर लिखेंगे तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो ऐसे लिखी जाएंगी, कुछ ऐसे लिखते चले जाएंगे, और जिसका कुछ ऐसे बस लिखते चले जाएंगे। जब हमको कोई बोला जाता है कि क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम भिन्न के रूप में p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और यह संख्या कहाँ लाई करेगी, ये संख्या कहाँ पर रहती है,
देखिए, एक से ज़्यादा है लेकिन दो से कम है, मतलब एक और दो के बीच में हो सकती है। ये संख्या जो एक दो के बीच में तो है, लेकिन पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये संख्या अपरिमेय हो जाती है। और कुछ संख्या ऐसी होंगी जैसे 1.75 है, इसको अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। चाहे किसी भी चीज़ में हम 1.2 1 और 2 के बीच में लिखें या 2 के 3 के बीच में लिखेंगे, 2 3 के बीच में अगर हम 2.5 बोलते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी? हाँ, 2.5। वैसे तो अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन 2.5 क्या परिमेय है? यस। 5 इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बीच में कुछ ऐसी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिसको हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसके बीच में भी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब कोई ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो ये नंबर लाइन हम समझ लिए, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ था कि हाँ परिमेय संख्या क्या होती है, वो सभी नंबर लाइन पे ही होती है, अपरिमेय संख्या भी इसी नंबर लाइन पे होती है। 0 और 1, 0 -1 -1 -2, इसके बीच में किसी दो के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे -1 है, यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है संख्या, तो 0.1 है और 0.2 है, ये भी संख्या हो सकती है, क्योंकि 1 आने के पहले 0.1 0.2 ऐसे करके 0.9 तक आएगा तब 1 आता है। तो 0.1 0.2 के बीच में भी हमारी अनंत संख्याएं रहती हैं। तो इसको हम समझते हैं, किसी दो संख्या के बीच में भी कितनी संख्याएं हैं हम उसको बोल सकते हैं अनंत संख्या है, भले ही 1.2 क्यों ना हो और 1.3 क्यों ना हो, 1.2 एंड 1.3 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। तो ये थोड़ा नंबर लाइन का और डिस्कशन है, और भी इसके अगले संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे। तो चलते हैं तीसरी परिमेय संख्या, जो तीसरी चौथी संख्या हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा जो नंबर है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी उसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या उसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। वह सभी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या होती है। वह सभी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या होती है। पहला इसका जो परिभाषा है पहले तरीके से जिसको बोलते हैं, दूसरे तरीके से इसको ऐसे बोलते हैं, यह संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ पी अंश है, क्यू हर है। यहाँ q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे p बाई क्यू के, इसको p बाई क्यू मतलब p/q के में लिखा जा सकता है, और q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। जैसे 15/0 नहीं लिख सकते, 3/0 नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते, ये ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। बटा में कभी भी 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर में हम कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन नीचे में कभी 0 नहीं होगा, और नीचे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 4 4/-4, 3/-2, ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में 0 नहीं लिखेंगे। वह सभी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय संख्या। भिन्न के रूप में कोई भी संख्या लिख दीजिए, जैसे 5/3, 4/2, 3/5, इस तरीके से कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं भिन्न के रूप में, वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तीसरे तरीके से इसको बोलते हैं, किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के भिन्न के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको इंटीजर बोलते हैं, अभी आगे के वीडियो में इसको पढ़ेंगे। एंड वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं। तो पूर्ण संख्या किसी दो इंटीजर के भिन्न में, जैसे इंटीजर हो गया मतलब 5 हो गया एंड 6 हो गया, तो ये इंटीजर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं तो भिन्न के रूप में हो जाता है, इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में जैसे हम पढ़े थे कि एक यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं कि रियल नंबर यहाँ वर्ड क्यों दिया है, समझना जरूरी है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन यहाँ रह जाएगा। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, एंड यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे है -1, -2 है, इस तरीके से ये अनंत तक जाता है। आप ये देखें कि हमने इसके पहले जो दो संख्या पढ़ा था, एक पढ़ा था नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वह सिर्फ ये होती है 1 2 3, और ऐसी जो संख्या बढ़ती जाती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन जो वास्तविक संख्या जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं 1 2 3 है, वास्तविक संख्या वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे होते हैं, 1 2 तो होगा ही, उसके बीच की सभी संख्याएं भी जो होती हैं उसको भी हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जो नेचुरल नंबर होता है सिर्फ
ये संख्या को बोलते हैं 1 2 3 4। 1 और 2 के बीच की संख्या को नेचुरल नंबर नहीं बोला जाता। ध्यान से सुने, 1 और 2 के बीच की संख्या या किसी दो नंबर के बीच की संख्या को नेचुरल नंबर नहीं बोला जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जाता है। और जो संख्या 1 और 2 के बीच में जो सभी है, 2 3 के बीच की संख्या है, 1 और -1 के बीच, 0 और -1 के बीच की संख्या, ये सभी जो नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब इसका लिखने का क्या कॉन्टेक्ट है, कोई वास्तविक संख्या लिखिए। कैसी, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ का है 1/5, यानी यहाँ का कोई संख्या जैसे है 1/5, कोई वास्तविक संख्या हो गई 1/2, और ये वास्तविक संख्या मेरे को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये बीच का कोई एक वास्तविक संख्या है, और इसी संख्या को मेरे को कैसे लिखना है, भिन्न के रूप में। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 0.5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एक संख्या है जिसे 0.5 है, हम 0 नहीं लिखेंगे, हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, क्या, 1/2। तो इस संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ध्यान में है, जो वास्तविक संख्या के दो पूर्ण संख्याओं के भिन्न के रूप में जो लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या बोला जाता है। अब 3/3 और 2-3 के बीच में भी संख्या जैसे 2.5 है, अगर हम 2.5 लिखेंगे तो वो वास्तविक तो संख्या होगी, लेकिन वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर इसी को हम 5/2 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 2.5। अब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी को ये बोला है कि दो पूर्ण संख्या, मतलब ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, इसको भिन्न के रूप में लिख दिए तो ये हमारी हो जाती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब एक चीज़ और इसमें समझते हैं कि p/q में क्या होता है। p/q एक तरीके का भिन्न होता है। तो ये p होता है, ये q होता है, ये भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, और ये भी होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन क्या होता है, अशून्य पूर्णांक। जो कभी शून्य नहीं हो सकता, ये शून्य, और इसी पूरे चीज़ को बोलते हैं, आपको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। हम आगे के वीडियो में हम भिन्न के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे पूरी तरीके से। तो ये भिन्न तब बोलते हैं जब ऊपर एक पूर्णांक हो, नीचे भी एक पूर्णांक हो, लेकिन पूर्णांक कभी 0 ना हो। इसको इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आपका नोट्स का काम करेगा, इसको आपको समझ ले। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ उदाहरण उसको देखेंगे इसके। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे 1/5। अभी हमने जैसे इसका जो परिभाषा देखा उसके अनुसार ये तो बिल्कुल पूर्ण संख्या, पूरी परिमेय संख्या है। 5/7 ये भी परिमेय संख्या। अब यहाँ तो ये तो 2 लिखा है, इसको कैसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या का हमने देखा है परिभाषा p/q के रूप में होना चाहिए, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम 4/2 लिखते हैं तो ये 2 हो जाता है। अब 2 तो एक पूर्णांक है, लेकिन हम इसको इस तरीके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। 7 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 7 हमारा पूर्ण हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं कहेगा। लेकिन अगर हम 40/2 लिख देते हैं तो अब ये परिमेय संख्या हो गया, इसीलिए इसको लोग 1 है तो हम 5/5 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब 2/7, ये नो डाउट ये तो परिमेय संख्या है। अब ये जैसे बच्चा लोग एग्जाम में गलती क्या कर, जैसे ही रूट देखता है तुरंत अपरिमेय संख्या मानता है, क्योंकि ये रट रखा है कि रूट में जो चीज़ होती है वो अपरिमेय होती है, लेकिन वो नंबर देखना भूल जाते हैं। ये 16 है, ये है 4 का स्क्वायर। अब रूट लगता है तो रूट का मान होता है 1/2, तो 4 का स्क्वायर और रूट का मान, तो पावर के ऊपर अगर घात के ऊपर घात होता है तो घात में घात का गुणा होता है, और रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कट जाता है, ये 4 आ जाता है। तो इसका तो वैल्यू 4 है, और इसको जब 4 आएगा तो हम इसको 8/2 लिख सकते हैं। इस वजह से ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। 9 भी है, तो 9 क्या होगा, 3 का पावर 2 होता है, अंडर रूट लग गया तो ये इसमें इसको हटाएंगे, इसको अगर अंडर रूट हटाते हैं तो इसमें 2 लिखेंगे, कट जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को हम लिख सकते हैं 6/2, और ये भी हमारी हो जाती है परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे है 2/5 है, अभी हमने बताया था 2/5 को भी परिमेय संख्या इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसको लिख सकते हैं 5/2, भिन्न के रूप में लिख देंगे, और ये 0 भी नहीं है तो हम इशू हो गया। अब ये है 1.3 और ये बार लगा है, अब इसको कैसे परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, अगर इसको 4/3 अगर हम लिख देते हैं तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। इसका भागा दीजिएगा तो 1.3333 ये चलता जाएगा, और जब कोई भी संख्या रिपीट होती है तो उसको हम यहाँ पे बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये संख्या कंटिन्यूअस रिपीट हो रही है। तो इस सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं,
परिमेय संख्या। आप इसको एक बार लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है इस चीज़ से कि कौन सी हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि याद कर लेते हैं कि रूट की चीज़ों को अपरिमेय बोलते हैं एंड बिना रूट की चीज़ों को परिमेय बोलते हैं। जो भिन्न में होगा वही परिमेय होगा और जो भिन्न में नहीं होगा अपरिमेय होगा। तो इस तरीके की जो संख्या है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और इस तरीके की अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। पहला है पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा है भिन्न जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है। वो नंबर ना पूछ के, नाम ना पूछ के प्रकार पूछ लेगा, तो आपको इसको दो टिक करना है, पूर्णांक एंड भिन्न। तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, पहला है पूर्णांक होती है, दूसरा भिन्न। पूर्णांक अगले वीडियो में हम लोग पूर्णांक को अच्छे से समझेंगे, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव, दुनिया बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटीजर के बारे में समझेंगे। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के नियम क्या होते हैं। हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि परिमेय संख्या होती है, इसका नियम अब देखेंगे। तो इसमें नियम है कि उत्तम वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है। एक तरीके का नोट्स है और हम नियम में भी रख दिए इसको। उत्तम वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या होती है। उत्तम वर्गमूल जिसको बोलते हैं 9, 16, 16, 4, 25, आपका है 49, इस तरीके की जो सभी संख्याएं होती हैं जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो सब भी हमारी परिमेय संख्या होती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है और माइंड बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा कि ये उत्तम वर्गमूल को, उसमें ऑप्शन में अगर परिमेय संख्या दे दिया और अदर सब नंबर दे दिए तो आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा कि इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा नियम है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ध्यान रहे कभी अगर P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो Q को कभी जीरो नहीं करेंगे। अगर जीरो कर दिए तो भिन्न के रूप में नहीं माना जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए। C, अंश में हर का भाग देने पर भागफल में एक संख्या बार बार आए। अगर अंश में, अंश वाले ऊपर वाले में अगर नीचे से भाग देते हैं और एक संख्या बार बार आए, ऐसे जो चीज़ होती है, ऐसी जो नंबर होता है उसको भी परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4/3, 4/3, 3 से अगर भागा देते हैं 4 में तो 1.33333333 तक अनंत तक आता है। तब ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट होता है तो इसको ऐसे न करके यहाँ पे दोनों को हटा के यहाँ पे एक बार बना देंगे तो भी हमारा मान्य होता है। 5/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.6666 इस तरीके से आएगा। हम ये दोनों को ना लिख के अगर हम 6 पे बार कर देते हैं, बार करने का मतलब ये होता है कि जिस संख्या पे बार हो रहा है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और हमने लिखा है कि कौन सी संख्या, सिर्फ एक संख्या बार बार आए। और अगर 10/9 करते हैं, 10/9 करते हैं तो 1.1111 आता रहेगा, तो हम इसको ऐसे ना करके 1 पॉइंट पे बार कर देते हैं, जिससे ये माना जाएगा कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो ऐसी भी संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। डी है जो चौथा नियम है, अंश में हर का भाग देने पर एक रूप की संख्या बार बार आए। जैसे अब एक संख्या नहीं आएगी, एक कुछ पैटर्न होगा जो 4-5 नंबर, 4-5 संख्या का जो नंबर होते हैं, 4-5 नंबर का कुछ पैटर्न होगा, वो बार बार आएगा। जैसे 43 अगर 13 का डिवाइड करते हैं तो 3.30762, फिर 30762, फिर 30762, अब ऐसे ही अनंत तक आता रहेगा। तो ये कौन सा रिपीट हो रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं एक रूप संख्या। एक रूप संख्या है ना, एक समान लग रही है, ये भी एक समान लग रही है, तो ये बार बार आती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। 23/11 2.090909 ये करके ऐसे आता रहेगा, मतलब 0909 बार बार आता है, इसीलिए इसको भी परिमेय संख्या बोलेंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड 22/7 जिसको लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है कि ये नहीं है। ये परिमेय संख्या है, फिर से याद कर लें, ये परिमेय संख्या है। इसका वैल्यू होता है 3.142857, फिर आएगा रिपीट करना शुरू होता है 142857, ये ऐसे ही रिपीट करता जाएगा 142857, 142857। तो ये क्या है, ये एक रूप संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, इसीलिए भी इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ध्यान रखें, पाई की वैल्यू अलग होती है, 22/7 अलग होती है, दोनों में कोई नहीं है। इसकी वैल्यू 3.14
के अराउंड आती है और पाई की वैल्यू थोड़ी अलग है, हम उसको अपरिमेय संख्या में देखेंगे और इसीलिए इसको बोला जाता है पाई की वैल्यू 22/7, जबकि ऐसा नहीं है, पाई की वैल्यू कुछ और होती है और 22/7 की वैल्यू कुछ और आती है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस होने की वजह से दोनों का वैल्यू को मान सेम रखा जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, जबकि ऐसा नहीं है। तो पाई 22/7 हमारी परिमेय संख्या हो जाती है और पाई की जो वैल्यू है वो अपरिमेय होती है। ध्यान से सुनिए, पाई की जो 22/7 है ये भिन्न के रूप में लिखा है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और इसमें क्या होता है कि ये जो चंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि चौथा नियम हमारा यही कहता है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। तो अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इरेशनल नंबर, जिससे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या होती है और इसे p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या होती है और इसे p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते। जैसे क्या है? पाई, ई, इसको बोलते हैं यूलर नंबर, √2, √3, √5 एंड एक्सेट्रा। इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, इस तरीके का जो मान होता है, जैसे पाई का मान जो है उसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बताया था कि मैं बोलूंगा कि 1.5 क्या परिमेय संख्या है, तो पहले इसको ट्राई करेंगे भिन्न के रूप में लिखने का, 3/2 को लिखेंगे, 3/2 में लिखेंगे तो देखेंगे 1.5 आ जाता है, यस ये परिमेय संख्या है। जैसे मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा, जैसे कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा था इसके पहले 1.33, क्या ये परिमेय संख्या? कोई पूछा, ऐसे ज़्यादा जाता जा रहा है, तो मैंने ट्राई किया कि हाँ ये हो सकता है, 4/3 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे कोई बोलेगा कि पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 समथिंग करके होती है, इसको क्या भिन्न के रूप में लिखेंगे? तो अभी तक कोई ऐसी भिन्न ही नहीं बनी जिसका डिवाइड करने पर ये पाई की वैल्यू आ जाए, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से ई की मान है जो यूलर नंबर होता है, √2 का मान है, जो भी √2 का मान होता है ये, इसको भी भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और √3, √5 इस तरीके का जो मान होता है इसको भी हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और इसके अपरिमेय संख्या के नियम क्या है? बहुत छोटा नियम है, कोई भी एक ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, सिंपल से है कि उसको आपको ये देखना है कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इससे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, पहला नियम जो कि परिमेय संख्या में था, जिसके भिन्न के रूप में लिख सकते थे, इसमें नहीं लिख सकते। इसमें ना तो कोई एक संख्या और ना ही एक रूप संख्या बार बार आती है, जिसमें क्या है, परिमेय संख्या में एक संख्या बार बार आती है और कुछ ग्रुप वाली संख्या भी बार बार आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी संख्या बार बार नहीं आती है, जो भी संख्या आती है बिल्कुल नई आती है। यही रीजन है कि उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। जो बार बार रिपीट होता है एक तरीके से उसको भी एक हम समझ सकते हैं कि ये अंत हो गया, लेकिन हाँ बार बार आ रहा है कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या है जिसको बार बार वो आता, नंबर तो आता है लेकिन कोई पैटर्न नहीं मिलता, कोई एक रूपता नहीं मिलती, जिसलिए उसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, पाई, इसको बोलते हैं पाई, PI, इसका सिंबल ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.141542665। इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे, कोई भी इसमें पैटर्न नहीं मिलेगा, इसीलिए इस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यूलर नंबर जिसका सिंबल ई होता है, इसका नंबर होता है 2.718281, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे और इसका भी कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते कि अगर 5/3 इसको डिवाइड करो तो ये आ जाए, ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जिसे p/q में लिखें और ये नंबर हम पा जाएं, ऐसा कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, ऐसा कोई भिन्न ही नहीं है। गोल्डन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि गोल्डन रेशियो क्या होता है। गोल्डन रेशियो का वैल्यू होता है 1.61803339, इस तरीके से नंबर बढ़ता जाता है, इसका भी कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई इसका भी पैटर्न नहीं मैच करता, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। √2 का है 1.414235, इस तरीके से नंबर आता जाता है, इसका भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। √3 1.732050, इस तरीके से नंबर आता जाता है, इसका भी कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो जिस संख्या, कोई भी संख्या आप बोलो, कोई भी दूसरा पर्सन बोलेगा, एग्जाम में आएगा कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं, पहले आप ट्राई करो कि उस संख्या को p/q के रूप में लिख पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अगर लिख लेते हैं तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और कोई भी फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे वो आगे के वीडियो में आएगा कि किसी भी नंबर को हम कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं और कैसे हम नहीं लिख पाएंगे।
अगर नहीं लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और लिख पाते हैं तो परिमेय संख्या। बहुत ईजी है, आप ईजी से इसको लिख लें। ये गोल्डन नंबर आप ध्यान रखें कि गोल्डन रेशियो क्या होता है, और ये गोल्डन रेशियो परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको ध्यान रखें, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के नंबर देखेंगे, जिसमें इसमें कुछ टर्म आया है, पूर्णांक इंटीजर आया है, उसको हम समझेंगे, और भी कुछ नंबर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।